No setup, no trade. The best traders don't chase, they wait. Trading without a plan is a gambling. Stick to your setup. That's a real strategy. सेटअप नहीं तो ट्रेड नहीं. अच्छे ट्रेडर वेट करते हैं, चेस नहीं. बिना प्लान के ट्रेडिंग सिर्फ जुआ है. अपने सेटअप पे टिके रहो. दैट्स अ रियल स्ट्रैटेजी. हेलो मेरे अजीज दोस्तों, मैं पीताम्बर माली ट्रेडिंग विद डिजिट गुरु के यूट्यूब चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ. दोस्तों, हम एक बेहतरीन सेटअप के साथ काम करते हैं, बेहतरीन स्ट्रैटेजी के साथ हर रोज काम करते हैं. उसी से जितने भी ट्रेड दिन भर में बनते हैं वो ट्रेड हम लेते हैं. वो स्ट्रैटेजी गोल्ड में होती है, गोल्ड में ही हम ट्रेड करते हैं. उसी इंस्ट्रूमेंट में वही इंस्ट्रूमेंट हमारा लक्ष्य होता है. तो दोस्तों, कल हमने देखा कि कल हमें इस स्ट्रैटेजी से एक ही ट्रेड मिला, वो भी सेल साइड में मिला. आप देख सकते हैं हमारा जो लक्ष्य था, हमारा जो टारगेट था, इस स्ट्रैटेजी ने वो पूरा किया है. आप देख सकते हैं कि हमारा टारगेट इस स्ट्रैटेजी ने किस तरह से पूरा किया है. उसके बाद इस स्ट्रैटेजी से हमें कोई ट्रेड नहीं मिला. दोस्तों, कोई बात नहीं. अगर आपको दिन भर में एक ही ट्रेड मिलता है तो कोई बात नहीं. कभी कभी 2 ट्रेड भी मिलेंगे, 3 ट्रेड भी मिलेंगे, कभी कभी एक ट्रेड भी मिलेगा, कभी कभी एक भी नहीं ट्रेड मिलेगा. तो इससे दोस्तों आपको एक डिसिप्लिन मिलती. डिसिप्लिन से ही ट्रेडर बनता है. एक डिसिप्लिन ट्रेड में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है. अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो ट्रेडिंग में दिक्कत है. इसीलिए ये स्ट्रैटेजी आपको सिखाती है डिसिप्लिन. ये स्ट्रैटेजी आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाती है. आपको अगर ओवर ट्रेडिंग की हैबिट है, आप उससे जूझ रहे हैं, तो ये स्ट्रैटेजी आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाएगी. अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में रैंडमली ट्रेड कर रहे हैं तो वो भी आपको बचाएगी. आप देख सकते हैं कि एक ही इंस्ट्रूमेंट लेकर उसी पे ये स्ट्रैटेजी यूज करना. अभी हम इस स्ट्रैटेजी का उपयोग गोल्ड में कर रहे हैं, तो गोल्ड जैसे इंस्ट्रूमेंट लेकर हम उस पे इस स्ट्रैटेजी को आजमा सकते हैं. इस स्ट्रैटेजी का जो इफेक्टिवनेस है, परिणामकारकता है, उसको देख सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं इस सेटअप से. तो आपने देखा कि कल हमें एक ट्रेड मिला, बेहतरीन मिला. हमारे लक्ष्य को उसने इतनी आसानी से, आप देख सकते हैं दोस्तों, ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रैटेजी. देखिए देखिए हमें करीब करीब 1:5 से ज़्यादा ज़्यादा का मिला है. 1:5 से ज़्यादा का टारगेट मिला है. लेकिन डिसिप्लिन भी कोई चीज़ होती है. तो जिंदगी के हर पड़ाव पर आपको डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है. एज ए ट्रेडर, एज ए इंसान, आपको डिसिप्लिन, अगर आप डिसिप्लिन से कुछ करते हैं तो लक्ष्य, अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो हमारा लक्ष्य, जो हमारा टारगेट है, वो अचीव करना आसान होता है. इसीलिए 1:3 का भी टारगेट आप ले सकते थे. देखिए 1:3 का टारगेट भी आसानी से कंप्लीट हो गया. आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ दिखाता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. तो 1:3 का भी टारगेट मिला हमें. अगर आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया होगा तो 1:3 के टारगेट को भी आसानी से अचीव कर दिया, मार्केट ने दे दिया. आज का सीपी है 3360, आप देख सकते हैं. और आज का जो हमारा कल का प्रीवियस डे हाई है
वो 3392 है। प्रीवियस डे लो है वो 3333 है। आज हमें सुबह ट्रेड में एक अच्छी एंट्री मिली है, आप देख सकते हैं। जिस कैंडल पे भी से भी निकलता है उस कैंडल से हम 2 कैंडल छोड़ देते हैं और उसके बाद में जो तीसरी कैंडल होती है उसके क्लोजिंग पर, उसके क्लोजिंग के बाद इस कैंडल के क्लोज बुलिश इंगल्फिंग कैंडल क्लोज हुई है, तो उसके बाद में जो नई कैंडल ओपन होती है उसके रिट्रेसमेंट पर हम ट्रेड लेते हैं। तो ये जो नई कैंडल है वो ज़्यादा कुछ रिट्रेस नहीं हुई, थोड़ी ही रिट्रेस हुई है, लेकिन हमने यहाँ पर 64 पर 3364 पर एंट्री बनाई है। हमारा स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो ये बड़ी सी इनगल्फिंग कैंडल है, अगर उसका स्टॉप लॉस देखें, अगर उसका लो देखें तो बहुत बड़ा है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम नहीं दे सकते। इसीलिए आपको मैंने ट्रिक बताई है पिछले वीडियो में कि उसका स्टॉप लॉस कैसे कम किया जाए। तो आप पिछले वीडियो देखिए, तो उसी ट्रिक से हमने उसका स्टॉप लॉस कम किया है। उसका स्टॉप लॉस हम 46 से 46 से हम उसका स्टॉप लॉस 3357 पे लेके आए हैं। अभी ट्रेड हमारा चल रहा है, 1:2 का रेशियो में हमारा ट्रेड है। हालांकि मार्केट का ट्रेंड देखे, आधे घंटे का ट्रेंड देखे तो बुलिश है, 4 घंटे का देखे तो भी वो बुलिश है। तो इस तरह से ट्रेंड भी हमारा अभी फ्रेंड है इस मार्केट में अभी ट्रेंड हमारा फ्रेंड है। तो देखते हैं कि हमारा टारगेट कंप्लीट होता है या नहीं, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर मार्केट हमें सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देता है तो हम सेल करेंगे। स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर मार्केट हमें बाय साइड की अपॉर्चुनिटी देता है तो हम बाय करेंगे। हम किसी भी तरह का जो बायस है उस बायस को नहीं रखेंगे, क्योंकि हम स्ट्रैटेजी ट्रेडर है। तो हमें जो दिखाई देता है चार्ट पे उसी के हिसाब से, टेक्निकल के हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। हम किसी भी तरह का बायस अपने मन में नहीं रखते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मार्केट हमारी दिशा की ओर बढ़ चुका है। अब देखते हैं आज हमें इस ट्रेड में टारगेट मिलता है या नहीं। अगर मार्केट ने हमारे जो एंट्री है, एंट्री पॉइंट से 4, आप देख सकते हैं कि 4 कैंडल की मूवमेंट तो दे दी है, $4 की मूवमेंट तो दे दी है। तो अभी $4 तो हमारे मिल गए हैं। हमने स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं किया है, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस ऑलरेडी बहुत छोटा है। हाफ प्रॉफिट हमने बुक कर लिया है, क्यों? तो हमने स्टॉप लॉस वहीं पे रखा है फिलहाल, और देखते हैं हाफ प्रॉफिट बुक करने, अभी हमारी हाफ ही क्वांटिटी है। अगर लॉस भी, अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो हम ब्रेक इवन पे निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप देख सकते हैं $7 का स्टॉप लॉस है, $4 हमने ऑलरेडी ले लिए हैं। $3 का लॉस होगा तो कोई बात नहीं। और आप देख सकते हैं $14 की मोमेंट हमें मिलनी चाहिए। $14 की 64 से लेकर हमारा टारगेट 78 तक का है। एक बड़ी सी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है जो हमें दर्शाती है कि मार्केट में
बायर्स का जो ट्रेंड है वो अच्छी है और आप देख सकते हैं कि ऊपर भी एक छोटा-सा फेयर वैल्यू गैप है। आईसीटी, एसएमसी के हिसाब से देखें तो ऊपर एक छोटा-सा फेयर वैल्यू गैप है। ज़्यादा बड़ा नहीं है फेयर वैल्यू गैप, लेकिन छोटा-सा एक फेयर वैल्यू गैप है। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को टच करने ऊपर जाए। डेली का ट्रेंड बेरिश है, तो हम जब तक डेली का ट्रेंड बुलिश नहीं होता, तब तक बाय साइड में ज़्यादा कंफर्म नहीं होंगे। हालाँकि जो 4 घंटे का जो ट्रेंड है, वो बुलिश है। 4 घंटे का ट्रेंड अगर आप देखें, तो वो बुलिश है और डेली का लेकिन उससे बड़ी टाइम फ्रेम जो है, उसका ट्रेंड अ, बेरिश है। बड़ी टाइम फ्रेम का, जैसे 1 दिन की टाइम फ्रेम है, उसका ट्रेंड बेरिश है। तो मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है दोस्तों, ये बात हमने ध्यान में रखनी चाहिए और उसके हिसाब से हमने ट्रेड करना चाहिए। हमारे स्ट्रैटेजी को और से ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं, ताकि हम मार्केट के जो मूवर्स है, मार्केट को जो मूव करते हैं, जो स्मार्ट मनी है, तो उनके ट्रैप में ना फँसे और हम रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड करें। पूरे रिस्क को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करें। लॉस भी हो तो कम से कम हो और ब्रेक इवन तक का लॉस हो, ये हमारी कोशिश रहती है। ये स्ट्रैटेजी है, ये हमें डिसिप्लिन सिखाती है और ट्रेडिंग से बचाती है। कल भी देखा आपने, हमें सिर्फ एक ही ट्रेड मिला, लेकिन क्या सॉलिड ट्रेड मिला। तो दोस्तों, ये लाइव अभी मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ वो लाइव है। ये कोई जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो लाइव है, आप देख सकते हैं प्राइस में मूवमेंट हो रही है। तो प्राइस हमारे टारगेट की ओर बढ़ रही है। ऑलरेडी हमने हमारा जो हाफ प्रॉफिट है वो बुक कर लिया है। तो बुक करने के कारण अब हम सेफ ज़ोन में हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, एफवीजी। ये फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ये आपको हम आने वाली वीडियो में जो बेसिक की जो वीडियो जो कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं, आपको बता दें कि ट्रेडिंग का जो बेसिक कोर्स है वो हम जल्द से जल्द शुरू करने जा रहे हैं और उसमें पूरी तरह से वो जो एसएमसी और आईसीटी के जो कॉन्सेप्ट्स है वो फ्री में पढ़ाए जाएंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हमें ट्रेडिंग के लिए यूज़फुल होते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट को हम फ्री में पढ़ाएंगे। एफईजी क्या होता है, ये भी आपको लिक्विडिटी क्या होती है, एफई ये सब आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो इस तरह से हम आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।